भैया बहनों नमस्ते। मैं आज आपको कक्षा द्वितीय रामायण की कथाएं पढ़ाऊंगा। कक्षा द्वितीय विषय सामाजिक विषय रामायण की कथाएं। उप विषय है पाठ 4 सीता स्वयंवर। सीता स्वयंवर के बारे में बताऊंगा मैं आज। भारत के पूर्वी भाग में मिथिला है। ये बिहार आजकल बिहार प्रदेश में लगती है। वहाँ के राजा जनक थे, वह बहुत ज्ञानी थे। उनकी एक पुत्री थी सीता। एक बार सीता जी घर में सफाई कर रही थीं, तब वहाँ धनुष रखा हुआ था, जो शिव ने ये धनुष परशुराम को दिया था, और परशुराम ने राजा जनक को ये शिव धनुष दिया था। तो वो रखा हुआ था, और जब सीता जी सफाई कर रही थीं तो उन्होंने उस शिव धनुष को उठा करके दूसरी जगह रख दिया और सफाई कर दी। तब ये समाचार राजा जनक को पता चला, तो उन्होंने कह दिया था, प्रतिज्ञा ली थी कि जो इस धनुष को उठाएगा उसी के साथ में सीता जी का विवाह कर दिया जाएगा। तब जब सीता जी बड़ी हुई तब सीता स्वयंवर की रखा गया, और उन्होंने राजा महाराजा के लिए सूचना भिजवा दी, यानी निमंत्रण। उसके बाद वहीं पर राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी के आश्रम में रहते थे। वहाँ पर वो विद्या सीखते थे, धनुष बाण चलाना सीखते थे। उन्हें भी ये निमंत्रण गया। तो लक्ष्मण जी ने को पता लगा, तो उन्होंने विनती करी, लखन हृदय लालिश विषेखी जाए जनकपुर आए देखी। उन्होंने गुरु विश्वामित्र जी से कहा कि हम भी मिथिलापुरी को देख करके आएंगे। तब राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी जनकपुरी गए। जनकपुरी में देखकर राजा जनक बहुत खुश हुए और उन्हें बैठाया। उसके बाद सब राजा महाराजा आए। सीता स्वयंवर की तैयारी पूरी हो गई। तब राजा महाराज ने अपना अपना क्रम अनुसार धनुष उठाने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी शिव धनुष को नहीं उठा सका। उसके बाद राजा जनक बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, अब ये धनुष कैसे टूटेगा और मेरी सीता जी का विवाह कैसे होगा। तभी गुरु विश्वामित्र जी ने राम से कहा, उठिए। तब रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी के पैर छू के आशीर्वाद लिया, और बातों ही बातों में शिव धनुष को उठा लिया, और उसे उठा करके कान तक प्रत्यंचा को खींचा। धनुष टूट गया। इस धनुष का समाचार सुनकर परशुराम जी को जब पता लगा तो वे क्रोधित हो गए और उसी स्वयंवर में आ गए। उन्हें देखकर सीता जी, राजा जनक, बहुत से राजा चिंतित हो गए उनका क्रोध को देखकर। तब राम और उन्होंने बहुत जो दुष्ट क्षत्रिय थे उनका वध भी किया था। तब उन्होंने लक्ष्मण जी से उनका बहुत कटु वचन कहे, लक्ष्मण जी ने भी और परशुराम जी। तब राम ने मधुर कोमल धैर्य से काम लिया, और उसके बाद कहा था कि आप परशुराम हैं, मैं राम हूँ, आपका नाम बड़ा है, आप बड़े हैं। तब परशुराम जी समझ गए कि ये राम ही अवतार हैं। और इसके बाद फिर परशुराम जी चले गए, और फिर सीता जी ने राम के गले में जयमाला डाल दी, और बहुत खुशी से अयोध्या भी ये निमंत्रण भेज दिया गया। इसके बाद मैं अब ये प्रश्न उत्तर आपको बताता हूँ। प्रश्न नंबर 1, मिथिला भारत के किस भाग में है? तो मैंने कहानी के रूप में बताया था, भारत के पूर्वी भाग में है।
मिथिला के राजा कौन थे? तो मिथिला के राजा जनक थे। प्रश्न नंबर 3, राजा जनक को शिव धनुष किसने दिया? तो गुरु परशुराम ने। स्वयंवर किसे कहते हैं? शर्त के अनुसार किया गया विवाह को स्वयंवर कहते हैं, क्योंकि ये शर्त रखेगी जो धनुष को तोड़ेगा वही सीता जी के साथ में शादी करेगा। रेखा खींचकर सही जोड़े बनाइए। का को खा में मिलाना है, सही। राजा जनक के गुरु थे परशुराम। परशुराम पर और धनुष का नाम था शिव, शिव धनुष था ये। मधुर वचन राम के थे। क्रोधित कौन हुए थे? लक्ष्मण जी। परशुराम जी पे क्रोधित हो गए थे। गा, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। परशुराम कुपित होने का कारण था, क्या कारण था? राम के क्षत्रिय होना, राजा दशरथ से परशुराम का पुराना वैर, राम द्वारा शिव धनुष को तोड़ा जाना। इनमें 3 में से एक सही है, 2 गलत हैं। तो ये राम द्वारा धनुष, शिव धनुष का तोड़ा जाना, तो ये सही है, ये दोनों गलत हैं। नंबर 2, राम ने परशुराम का क्रोध शांत किया, तो युद्ध की धमकी देकर, मधुर कोमल वचन कहकर, लक्ष्मण को उकसाकर। तो ये मधुर कोमल वचन कहकर, ये वाला सही है, ये 2 गलत हैं। और ये कार्य मैं आपको PDF के माध्यम से भेज दूंगा, और प्रश्न उत्तर भी और ये रेखा खींचकर सही जोड़े भी PDF के माध्यम से भेज लेंगे। भैया बहन आप याद कर लेना, इसे ठीक प्रकार से लिख लेना।